हेलो दोस्तों। तो हम बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट सेकंड लेके फिर से आ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे करंट और कुछ स्टैटिक बेस्ड बुक्स देखेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स का हम पहला पार्ट पहले ही डाल चुके हैं, वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ जो करंट में बुक्स रही हैं उन्हें देखा था। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम वो बुक्स देखेंगे जो कि करंट में भी हैं, कुछ बुक्स जो पहले पार्ट में रह गई थी और कुछ स्टैटिक की बुक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, और ये गैस कीजिए किसने लिखी है। तो ये लिखी है हमारे शशि थरूर ने। तो इनकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और साल एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इनकी जो लास्ट ईयर बुक्स आई थी वो थी एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, और इस बार इन्होंने लिखी है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अगली बुक है हमारी द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा, ये लिखी है जयराम रमेश ने। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से मतलब पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में द लाइट ऑफ एशिया एक पोएम है जिसे एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था। ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, एडविन अर्नोल्ड ने लिखा था। उसके ऊपर इन्होंने ऐसा कीजिए जैसे कहते हैं ना टिप्पणी, तो कमेंट टाइप से लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है अ चेकर्ड बिलियंस। ठीक है, जो जयराम रमेश है, इन्हें इससे पहले इन्होंने लिखी थी अ चेकर्ड बिलियंस द मैनी लाइफ्स ऑफ बीके कृष्ण मेनन। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें, तो ये भी इन्हीं ने लिखी है, तो हो सकता है ये भी पूछ लें। अगली बुक है हमारी द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ठीक है, जो लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट है, तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है दलाई लामा ने। तो ये दलाई लामा कौन से हैं, 14 दलाई लामा है। और इस समय ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। गवर्नमेंट इन एग्जाइल क्या होता है कि जैसे अपने देश के बाहर जैसे आप अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसे चाइना ने किया है, तिब्बत पे कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो वो जो है इंडिया में शरण ले ली उन्होंने। कहाँ पे, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। तो ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। अगली बुक है हमारी इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो इंडिया जो अभी हाल ही में टेस्ट जीती है, उस पर एक किताब लिखी गई है। तो वो किसने लिखी है, ये लिखी है आर कौशिक ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, इसीलिए। अगली है हमारी द सिटी एंड द सी। तो द सिटी एंड द सी किसने लिखी है, ये लिखी है राजकमल झा ने। इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं अवार्ड सेक्शन में कि राजकमल झा को द सिटी एंड द सी के लिए कौन सा अवार्ड मिला है, वो इन्हें मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी पीस प्राइज मिला है। चलिए अगली बुक है अयोध्या। तो ये बुक बाकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस साल मोस्टली सारे एग्जाम्स में ये पूछी ही जानी है। तो ये बुक लिखी है माधव भंडारी जी ने। हमारी अब हम कुछ स्टैटिक बुक्स में देख लेते हैं कि सबसे फेवरेट टॉपिक जो है स्टैटिक बुक्स के लिए वो एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। तो हम उनकी कुछ बुक्स देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इन्होंने काफी बुक्स लिखी थी, लगभग 20-25 बुक्स लिखी हैं, पर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो बार बार पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट जैसे कैसे हम तय करते हैं क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो तय करते हैं इस बेसिस पे कि जो चीजें बार बार पूछी जाती हैं। तो अगला हमारी जो इनकी पहली बुक है वो है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, तो ये इनकी है एपीजे अब्दुल कलाम की। अगली बुक है इनकी विंग्स ऑफ फायर। ये तो बहुत ही फेमस है और ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, फिर अगली बुक है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। तो ये भी किनकी है, एपीजे अब्दुल कलाम। अगली बुक है मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ। तो ये बुक किसकी है, ये बुक भी इन्हीं की है। फिर है द साइंटिफिक इंडिया। तो साइंटिफिक इंडिया किसने लिखी, ये लिखी मतलब द साइंटिफिक इंडिया 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये हमारे कौन से प्रेसिडेंट थे, इस समय जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। तो वो कौन से हैं, 14 थे। इससे पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी, वो कौन से थे, 13। उससे पहले प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन सी प्रेसिडेंट थी, वो हमारी पहली फीमेल और 12th प्रेसिडेंट थी। तो फिर अब्दुल कलाम उनसे पहले थे, तो वो कौन से थे, 11th प्रेसिडेंट हुए। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टैटिक्स में कुछ और बुक्स देख लेते हैं जो कि हिस्ट्री से भी रिलेटेड करती हैं। एक है अर्थशास्त्र। तो ये किसने लिखी है, कौटिल्य ने। कौटिल्य के नाम से किन्हें जाना जाता था, ये जाना जाता था चाणक्य को। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि अर्थशास्त्र किस विषय मतलब किस टॉपिक है, किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो ये इन्होंने जो लिखी है इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बताया। अर्थशास्त्र से ऐसा समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स के बारे में, पर ये इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के बारे में बताएगी। फिर है बाबरनामा। तो बाबरनामा क्या है, ये ऑटोग्राफी है किसकी, बाबर की। तो ये किसने लिखी, खुद बाबर ने। एक ऑटोबायोग्राफी और पूछी जाती है, वो हुमायूं की पूछी जाती है। हुमायूं की किसने लिखी थी, वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने, वो उनकी बहन थी। ठीक है, और पूछी जाती है फिर किसकी, अकबर की बायोग्राफी। अकबर की है आईने अकबरी।
ठीक है, आप नोट कर लें कॉपी पेन लेके। आईने अकबरी वो लिखी थी किसने? अबुल फजल ने, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ था। अगली है गीतांजलि। तो गीतांजलि किसने लिखी? ये लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑथर हैं। फिर अगली बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। हमारे पहले कौन थे? ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अगली बुक है गोरा। तो फिर मैंने आपको बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर की काफ़ी बुकें पूछी जाती हैं, तो गोरा भी बहुत पूछी जाती है। तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी। फिर है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? ये लिखी राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये लगातार 2 बार प्रेसिडेंट रहे थे। अगली बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। एसएससी इस तरह के सवाल बहुत ही पूछ रही है कि 1971 के दौरान पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, या हमारे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे। जैसे लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर की बात करिए तो कौन थे, ठीक है। लेबर मिनिस्टर पहले उसमें कौन थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप फोकस करें। फिर अगली बुक पूछी जाती है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि ने, ठीक है। तो जो भरतनाट्यम डांस है ना, वो भी इसी पे बेस्ड है। नाट्य शास्त्र में उसके बारे में बताया गया है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। फिर अगली बुक आती है रत्नावली। तो ये रत्नावली किसने लिखी? तो ये लिखी थी किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन कौन थे? तो ये पुष्यभूति वंश से बिलोंग करते थे। पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी प्रभाकर वर्धन ने। आप ऐसे चीजों को लिंक करेंगे ना तो आप चीजें ज्यादा याद रख पाएंगे, ठीक है। आप इससे ये भी याद रख पाएंगे कि भाई इस वंश का संस्थापक कौन था, और ये बुक से भी याद रख पाएंगे। बार बार चीजों को इस तरीके से रिवीजन करने से ही जीएस आपके मन मतलब अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड सॉरी। और फिर वो बाद में जब आप ऑप्शन देखते हैं ना तो आपको याद आ जाती है उस दौरान वो चीजें। चलिए अगली बुक देखते हैं। तो ये है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये किसने लिखी? ये लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती और क्यों जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। फिर अगली बुक है वॉर एंड पीस। तो वॉर एंड पीस किसने लिखी? तो ये लिखी किसने? ये लिखी लियो टॉल्स्टॉय ने। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये गांधी जी की एक फेवरेट बुक्स में से एक थी। और गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी है? गांधी जी ने लिखी है हिंद स्वराज, और उनके एक वो भी था न्यूज़पेपर, वो था हरिजन। Thank you guys, please support our series and let's enjoy